कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध एक, अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक 6। कथमालक्षित पौरे संप्राप्त कुरु झांगलान उन्मत्त मुख जड़वद्विचरन् गजसारहये। कथमालक्षित पौरे संप्राप्त कुरु झांगलान उन्मत्त मुख उन्मत्त मुख जड़वद्वि विचरन् गजसाहवे। अनुवाद। कुरु तथा जांगल प्रदेश में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर, अब की दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम प्रति क्लास में। तो शौनक मुनि यहाँ सुद गोस्वामी के सामने प्रश्न रख रहे हैं। तो अनेक प्रश्न रखे हैं पीछे भी सुखदेव गोस्वामी के विषय में। और एक प्रश्न कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के अनेक प्रदेश में घूमते थे सुखदेव गोस्वामी। जैसे तो कहते कुरु झांगलान, तो कहते हैं कि कुरु तथा जांगल प्रदेशों में, कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल गूंगे और मूढ़ की तरह उन्मत्त मुंह का जड़वत। सुखदेव गोस्वामी कैसे घूमते थे तो कहते हैं कि अनेक अनेक प्रदेशों में घूमते थे। और कैसे घूमते थे? पागल की तरह, गूंगे की तरह और मूढ़, एकदम मूर्ख की तरह जीवन व्यतीत करते थे। मैंने आपको पहले श्रवण कराया कि सुखदेव गोस्वामी अपना प्रभाव नहीं दिखाते थे किसी को। एकदम पागल गूंगे मूढ़ की तरह। वो इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एकदम नीच व्यक्ति मानकर, एकदम सिंपल व्यक्ति मानकर विचरण करते थे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति होता है जो भगवान का भजन करता है, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से रहते हैं। हर व्यवहार उसका एकदम सिंपल होता है। चाहे कोई मनुष्य के साथ वो व्यवहार करता हो या कोई भक्त के साथ व्यवहार करता हो, एकदम सरल भाषा, सरल रहता हो उनके सामने। तो इसका मतलब ये नहीं कभी निकालना चाहे कि ये हमारी तरह ही है, या पागल है या मूर्ख है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि इससे भागवतम में एक शब्द आया है कि वैष्णवेर क्रिया विज्ञ न बुझाए, कि वैष्णव जो होता है उसकी क्रिया मुद्रा जो है वो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए हर व्यक्ति को जो वैष्णव होता है उनके साथ जब आप वार्तालाप करते हो, इनके साथ रहते हो, इनके साथ सेवा करते हो,
तो हमको समझना चाहिए कि भाई देखो, वैष्णव को हम समझ नहीं पाते हैं। यदि हम अपनी मूर्खतावश, जड़तावश, यदि हमने उसमें दोष निकालना चालू किया, तो वास्तव में अपराध हो जाएगा। अब जो हम सब जो कोई भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान के अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है भगवान की सेवा में। लेकिन यदि कोई भक्त का अपराध हो जाता है, उनको गलत दृष्टि से देखना चालू कर देते, उनका निंदा, ईर्ष्या या उस पे दोष देखना चालू कर देते, तो अपराध हो जाता है। और उस अपराध का फल बहुत भयंकर होता है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े विद्वान पंडित भगवान के भक्त थे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगिंद्र मुनिंद्र भी सुखदेव गोस्वामी के चरण में पड़ जाते थे। इतने बड़े प्रतापी थे, इतने बड़ा प्रताप था भक्ति का सुखदेव गोस्वामी के अंदर। लेकिन पागल की तरह रहते थे, गूंगे, कोई कुछ बोलते नहीं थे। कुछ बोलते नहीं थे। क्या बोलते थे? खाली श्रीमद् भागवतम, है ना, भगवान की कथा बोलते थे। लेकिन मौन रहना चाहिए। लेकिन मौन मौन कहाँ रहना चाहिए? जहां भगवान की कथा न चलती हो, जहां फालतू बातें चलती हो, जहां भगवान की कथा न हो, गीता भागवतम के ऊपर कोई वार्तालाप न हो, खाली भौतिक संसार की नश्वर बातों में ही व्यक्ति रचा पचा है, तो वहां मौन रहना चाहिए, वहां बोलना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात करता भी हमारे सामने, तो भी उनको धीरे धीरे वहां से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए या मौन रहना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी मौन रहते थे और मौन रहना चाहिए। लेकिन कब रहना चाहिए? जहां भगवान की कथा कीर्तन न हो, वहां मौन रहना चाहिए। जहां भौतिक नश्वर चीज की, वस्तु की बात चल रही हो, तो वहां मौन हो जाना चाहिए। लेकिन जहां भगवान की कथा, कोई व्यक्ति यदि आपको पूछे कि प्रभु गीता में ऐसा लिखा है तो क्या हो सकता है ऐसा, आप मुझे जवाब दीजिए। तो कोई व्यक्ति अगर गीता भागवतम के विषय में आपको प्रश्न पूछ रहा है, कोई अध्यात्म के विषय में कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो गूंगा रहने की जरूरत नहीं है। तो तुरंत, यदि आपको गुरु की कृपा, विष्णु की कृपा है आप पर, तो तुरंत उनको जवाब देना चाहिए, गीता भागवतम पर व्याख्या करना चाहिए, तब मौन नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, गुजरात गुजरात साइड जाओगे तो बहुत ऐसे केस बन चुके हैं कि यूपी बिहार का कोई व्यक्ति, जो तड़ी पार हो चुका है वहां से, वहां के राज्य ने, सरकार ने उसको तड़ी पार कर दिया है, तो व्यक्ति गुजरात में आकर बड़ी दाढ़ी, बड़े बाल बढ़ाकर मौन होकर बैठ जाएगा, गिरवे वस्त्र पहनकर। तो वहां के जो गुजराती लोग बहुत श्रद्धालु है, लेकिन श्रद्धा के साथ श्रद्धा भी है वहां। तो अंधश्रद्धा के द्वारा वो लोग उसको साधु मान लेते हैं। वो 2-3 दिन मौन बैठा, शांति, कुछ बोल नहीं रहा है, तो उसको साधु मान लेते। और वही व्यक्ति उस व्यक्ति को ठग कर चला जाता है। तो ऐसा मौन नहीं रहना चाहिए। देखो भक्तों, एक याद रखना, शास्त्र प्रमाण है कि साधु की पहचान मौन रहने से नहीं होती है, साधु की पहचान बोलने से होती है। भक्तों याद रखना। सुखदेव गोस्वामी जब प्रवेश किया परीक्षित महाराज की सभा में, एकदम मौन से, मौन थे, जड़ की तरह, मूर्ख की तरह, पागल की तरह विचरण करते थे। तो उनको पागल मानकर अनेक बच्चे, अनेक स्त्रियां उनके पीछे दौड़ी कि पागल है, पागल है, पत्थर मार रहे थे, है ना। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की, जब परीक्षित महाराज थे वहां आए, तो सब ऋषि मुनि परीक्षित महाराज सहित सब खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया, है ना। प्रणाम करके जब व्यासपीठ पर बिठाया और उसने बोलना जब चालू किया, तो समस्त जो बच्चे थे, बालक थे, स्त्रियां थी, आश्चर्य होगी, अरे बाप रे, इतने बड़े साधु हैं और हम उनको पत्थर मार रहे थे, उनको पागल बोल रहे थे, उनको जड़ बोल रहे थे, है? तो उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है, तब तक वो साधु है या नहीं, वो पता नहीं चलता है। इससे साधु की पहचान होती है कि भगवान के विषय में बोले, गीता भागवतम उसको कितना जानता है ना। बड़ी बड़ी जटा हो या बड़ी बड़ी दाढ़ी से साधु को पहचान नहीं सकते हैं। हो सकता है कि वो पैंट शर्ट में भी हो साधु, पैंट और शर्ट आपकी तरह, जीन्स और टी शर्ट पहना हो उसने, लेकिन जब वो बैठता है तो गीता भागवतम की व्याख्या सुंदर कर सकता है, भक्तिमय व्याख्या।
जो भगवान ने एज इट इज भक्ति सिखाई वो व्याख्या की बात कर रहा हूं। तो ये भी हो सकता है। अब देखिए इस्कॉन में अनेक गृहस्थ भक्त है जो अपना बिजनेस करते हैं, पति पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं और साथ में बिजनेस करते हैं, और बहुत अच्छे भक्त है, सोलह माला करते, भगवान का सेवा करते, भजन करते, भक्तों के संग में आकर बहुत सुंदर प्रचार करते हैं। लेकिन पहनते क्या है? तो कहते वो भी एक संसारी व्यक्ति की तरह पैंट और शर्ट पहनता है, कभी सूट बूट भी पहनता है ना। लेकिन उनके अंदर क्या भरा हुआ? अंदर अंदर भगवान की भक्ति भरी हुई है। वो सुबह जल्दी जगता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान की सेवा करता है, प्रचार करता है, सब कुछ करता है, साथ में बिजनेस करता है। तो ऐसा व्यक्ति अंदर से क्या होता है? वो साधु स्वभाव का होता है। बाहर से भले लगे हमें कि देखो प्रभु ये भी हमारी तरह बिजनेस कर रहे, काम धंधा कर रहा है, पति बच्चों का ख्याल रख रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी उसमें और आप में जमीन जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न तो वस्त्र से, न दाढ़ी बाल से, जटा से हम किसी साधु को पहचान नहीं पाएंगे। अगर साधु को पहचानना है तो साधु शास्त्र की बात बोलेगा, जो वो बोलेगा तब उसको पहचान पाएंगे कि वास्तव में ये साधु है, भगवान का भक्त है। इसे मौन रहने से कोई साधु नहीं हो जाता है, दाढ़ी और बड़े बड़ी जटा बढ़ाने से कोई साधु नहीं हो जाता है ना। साधु कब हो जाता है? जब भगवान के विषय में, गीता भागवतम के विषय में श्रवण कराया। इसे मैं बहुत लंबी बात खींचना नहीं चाहता, इस विषय पे आप समझ ही गए होंगे। बाकी अनेक ऐसे दृष्टांत है भक्तों, है ना। यदि आप श्रद्धालु हो, आप यदि विवेकी हो, यदि आप बुद्धिमान हो, तो अनेक ऐसी चीज मैं आपको बता सकता हूँ जिसको आप समझ सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कोई व्यक्ति यदि श्रद्धा नहीं है तो उल्टी बात लेकर वो तुरंत सत्संग से भी खड़ा होकर चला जाएगा, लेकिन वो बात सत्य है। कभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो उसके कारण ही संसार में साधुओं के ऊपर कलंक लगते हैं। जो सच्चे साधु है, जो गीता भागवतम के प्रचार करते हैं, भगवान की भक्ति दूसरों को प्रदान करते हैं, उनकी कोई स्वार्थ की दृष्टि नहीं होती, अपना स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ होकर संसार में समाज के व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए प्रचार करता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, गीता भागवतम का प्रचार करता है, भक्ति देता है। तो उन पर भी जो मूर्ख व्यक्ति है उसको लांछन लगाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि अनेक लोग ऐसे जो गेरुए कपड़े पहन के बैठ गए, मौन बैठ गए हैं, है ना, जो अनेक गलत कार्य करते, तो उसका लांछन इस पे भी लगता है। इसे साधु गूंगा है, मूढ़ है, पागल की तरह विचरण करता है, तो उस पे कभी आपको हमको गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, पहले देखना चाहिए, उनके पास जाओ, गीता भागवतम के ऊपर उसको प्रश्न करो, क्या उसको आता है कुछ? जब वो बोलेगा, यदि वो साधु होगा अंदर से, जैसे आप कुछ प्रश्न करोगे तो इतना सुंदर आपको जवाब देगा, है ना, पूरा गीता के अंदर घुमाकर बाहर लाएगा, और आपके जितने संशय होंगे वो मुक्त कर देंगे संशय से। उसको साधु बोलते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी जो थे वो गूंगे, पागल और मूढ़ की तरह विचरण कर रहे थे। लेकिन जब भी कुछ मौका मिला, कोई व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति, जो गीता भागवतम का जिज्ञासु, भगवान का भक्त है, कोई जिज्ञासु व्यक्ति उनके सामने आ जाता है और प्रणाम करके बोलता है कि प्रभु, है ना, अतः इच्छामि संसिद्धि योगी नाम परमम गुरु, मेरे मानस से सर्वथा, कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुंदर जैसे प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने। सुखदेव गोस्वामी मौन बैठे थे, व्यासपीठ पर बिठाए, उन सबने उनको प्रणाम किया, योगिंद्र मुनिंद्र सबने उनको प्रणाम किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई प्रणाम करे चाहे कोई गालियां दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन सदा भगवान में विचरण करता है। जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित की सभा में प्रवेश किया, अनेक ऋषि मुनि थे, सबने प्रणाम किया। कहते कि अनेक ऋषि मुनि जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, बड़ी बड़ी जटा रखी थी, वो जटा को बिछा दिया सुखदेव गोस्वामी के आगमन के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, है ना। बड़े बड़े दीर्घ काल से जीवित बड़े बड़े ऋषि थे वहां, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का उनको उसने सबने स्वागत किया कि भगवान के भक्त है, दिन रात भगवान के स्मरण में और श्रीमद् भागवतम भगवान की कथा बोलते हैं, स्वागत किया सबने। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ा भक्त, कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे मैं सभा में, आपकी सभा में एंट्री करूं, आप मुझे गालियां दो, पत्थर मारो, या मेरी वाहवाह करो, मेरा सम्मान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान सम्मान समान, सभी जगह समान रहते सुखदेव, ये है भक्त।
हमको तो अगर कोई भक्त हमारी तारीफ करते तो हम हमको बहुत प्रसन्नता होती है ना। लेकिन अगर भक्त कोई डांट दिया या कोई बोल दिया, कोई गलती इंगित करा दिया कि गलती कर रहे हो आप प्रभु जी, है ना, तो हमारा मुंह चढ़ जाता है तुरंत, है ना, और हम बोलना बंद कर देते हैं। या कोई भक्त है 3-4 दिन हमको फोन नहीं किया, बुला नहीं, तो भी हम क्या कर देते? नाराज हो जाते। ऐसी तो हमारी स्थिति है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं थे, उनको कोई परी नहीं थी, है ना। मौन रहे, मौन आए तब भी मौन थे, सबने प्रणाम किया, स्वागत किया, तब भी मौन थे, व्यासपीठ पर बिठाया तब भी मौन थे, है ना। शांति से बैठे रहे, ऐसे जैसे स्वागत करके बिठाया तो बैठ गए, मैं आपने बोला तो बैठ गया, मैं आपका दास हूं मैं, और बैठ गए। और जैसे व्यासपीठ पर बैठे कुछ नहीं बोले, मौन थे। लेकिन सुखदेव परीक्षित महाराज ने तुरंत प्रश्न किया, है ना, कि प्रभु मुझे मेरी एक जिज्ञासा है, प्रभु कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। क्या? तो कहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो मेरे 7 दिन मेरे पास है प्रभु, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी ने सुंदर, जैसे परीक्षित का प्रश्न सुना, सुखदेव गोस्वामी तुरंत, है ना, श्रीमद् भागवतम तुरंत स्मरण आने लगा, भगवान स्मरण आने लगे, भगवान की सुंदर सुंदर लीला सिद्धांत कथा याद आने लगा, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का उद्धार करने के लिए कथा स्टार्ट कर दिया। तो ये है सुखदेव गोस्वामी, ये है साधु। जब भी मौका मिलता है भगवान की कथा का कोई जिज्ञासु सामने आता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और तुरंत अपनी वाणी से, पवित्र वाणी से वो कथा गाना स्टार्ट कर देता है। और उसमें सुख है, कथा को, भगवान की कथा को श्रवण करना और भगवान की कथा को गाना, उसमें श्रवण कीर्तन में ही आनंद है भक्तों। बाकी संसार में मरना ही मरना है ना। क्योंकि संसार में पदम पदम यद विपदान तेषा, पद पद पर दुख है और चिंता है और विपदा है। पद पद पर। तो संसार बनाया ही इसलिए हमको दुख देने के लिए, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दावानल रूपी संसार से बाहर निकलकर यदि भगवान के भक्तों के संग में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की कथा का श्रवण कीर्तन करेगा, तो दावानल में जलने वाला व्यक्ति को एक सरोवर प्राप्त हो जाएगा। उस सरोवर में कथा श्रवण कीर्तन रूपी सरोवर में जब प्रवेश करेगा तो उसको परम आनंद, परम ठंडक ठंडक की अनुभूति प्राप्त होगी, परम प्रसन्न हो जाएगा। तो श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी है। जैसे साधु गूंगा होता है, मूढ़ दिखता है, पागल दिखता है, लेकिन जब बोलेगा तब पता चलेगा, है ना। बहुत लोग ऐसे दिखाते कि नहीं प्रभु जी हमें नहीं खाते हैं, हम नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं। रूपाल जी कहते कि नहीं, इसको साधु नहीं बोलते कि बस वो तड़ छोड़े आपको, है ना। साधु उनको, कोई व्यक्ति यदि आपको 5,000 रुपए दे रहा है तो साधु वो होता है को लेकर वो तुरंत भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में लगा देता है। रूपाल जी कहते, विदेश में कहते मुझे एक एक 2,000 रुपए नहीं, मुझे 1 करोड़ रुपए दीजिए, मुझे कोई डोनेशन, मुझे 1 करोड़ रुपए दीजिए, मैं शाम होते होते एक पूरा 1 करोड़ रुपए में भगवान की सेवा में लगा दूंगा, गीता छपाऊंगा, भागवतम छपाऊंगा, हरिनाम संकर सबको प्रसाद खिलाऊंगा मैं, है ना, भगवान का मंदिर बनाऊंगा, जिससे संसार के जीव, जो बद्ध जीव है, जो दुख भोग रहे हैं क्योंकि भगवान से अलग हो गए हैं, उन लोगों को मैं प्रचार करूंगा, मंदिर में बुलाऊंगा, उसको प्रसाद खिलाऊंगा, गीता पढ़ाऊंगा, भागवतम पढ़ाऊंगा, उनको सेवा में लगाऊंगा और उनका परम कल्याण कर दूंगा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। है ना, ये दृष्टि साधु की होनी चाहिए, है ना? इससे हमको मायावादी नहीं बनना है, हमको ठाकुर जी के गीता भागवतम के अनुसार भक्त बनना है। जो भी हमारे पास है उनको सेवा में भगवान की लगाने का प्रयत्न करो, कपट छोड़ो। कपट होगा तो भगवान थप्पड़ मारेंगे, आज नहीं तो कल। आप तैयार रखना, यदि आपके अंदर कुछ कपट चल रहा है भक्ति करते करते भी, आप याद रखना एक दिन थप्पड़ मारेंगे भगवान। भगवान थप्पड़ मारेंगे लेकिन उसमें भी आपका कल्याण ही होगा। लेकिन उसमें एक थप्पड़ से आप जो अंदर से मनोधर्म पालन कर रहे हो कि मैं ये करूंगा, ये ऐसा होगा, मतलब प्लानिंग कर रहे हो अपना, वो प्लानिंग को भगवान उल्टा कर देंगे तुरंत। कपट मत करो, है ना, भक्ति करते करते कपट नहीं करना चाहिए। इससे आप रामायण पढ़ते हो, राम राम के तो सब प्रिय है ना, राम के भक्त हैं ज्यादातर लोग, है ना। तो राम खुद कहते हैं कि मोह है कपट छल छित्र न भावा। कोई व्यक्ति कपट कर रहा है, बाहर से कितना भी दिखावा कर रहा है, सेवा का, भक्ति का, कुछ भी कर रहा है, दिखावा, तिलक करके घूम रहा है, कंठी माला पहन के घूम रहा है, लेकिन अंदर कपट भरा है,
तो भगवान को पसंद नहीं है। और भगवान ऐसे व्यक्ति को ठीक लाइन पर लाते हैं, निश्चित लाते हैं। कपट छोड़ो भक्तों, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य जीवन मिला है ना। ऐसा मत समझो कि अगली बार भी मनुष्य बनाएंगे, नहीं, भूल जाइए। भक्ति नहीं कर रहे हो तो वापस 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। कछुए बनोगे, मछली बनोगे तो अनेक प्रकार की मछली होती है ना। हजारों प्रकार की मछली, हजारों प्रकार की मछली बनना पड़ेगा, उसमें लाखों वर्ष चले जाते हैं। हम्म? हजारों वर्ष चले जाते हैं। कछुए बनेंगे 200 साल, हाथी बनेंगे, घोड़े बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, गधे, बंदर, बिल्ली। ये अनेक अनेक योनि को भ्रमण करते करते भक्तों हमको मनुष्य जीवन मिला है। ये अवसर मिला है कि दुखालय इस ब्रह्मांड से निकलकर हम पुनः हमारे हमारे घर भगवान के धाम में प्रवेश करें। और हम सबका बड़ा भाग्य है भक्तों कि हमको गीता भागवतम एज इट इज श्रवण कीर्तन करने का और भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है। इसे बहाना मत बनाइए, कपट मत कीजिए, जितना हो सके कीजिए, है ना। यदि आपकी मनोभावना सही है भगवान के प्रति, तो निश्चित है आप कोई भी स्थिति में होगा भगवान आपकी रक्षा करेंगे फाइनल। अगर कपट नहीं भरा होगा तो रक्षा निश्चित करेंगे भगवान। बस वेट करो। इसे रूप गोस्वामी कहते संत के उत्साहात निश्चयात धैर्य धैर्य रखो, कपट मत करो। और खास करके भक्तों के साथ कपट मत करो, वरना राम कृष्ण उसको अच्छा नहीं लगता है भक्तों के, क्योंकि खुद वो दोनों भगवान राम कृष्ण कहते हैं कि मुझसे मुझसे ज्यादा मुझे मेरे भक्त प्रिय है ना। और उनके उनके साथ कपट करोगे तो कैसे चलेगा। तो सोना शौनक मुनि यहाँ बहुत सुंदर, देखो भक्तों इस सब की जो व्याख्या है ये श्लोक की, उनका कोई अंत नहीं है। मैं बोलना चालू करूंगा, यदि बहुत अंदर गहरा प्रवेश करूंगा ना तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इसमें इस श्लोक में 3-4 दिन चले जाएंगे इस सिद्धांत समझाते समझाते। और समझना भी बहुत जरूरी है इसके ऊपर, क्योंकि पाखंड का पूर आया है। पूर समझते हो आप, जैसे बाढ़ आते हैं ना उसको पूर बोलते हैं। तो पाखंड का बाढ़ आई है, पाखंड का पूर आया है कलयुग में। इससे हमको बचना है भक्तों। यदि हम गीता भागवतम की छत्र छाया के नीचे नहीं रहेंगे, सच्चे साधु संत के छत्र छाया के नीचे नहीं रहेंगे ना, तो उस कपट रूपी जो अधर्म रूपी बाढ़ है ना उसमें हम बह जाएंगे। इससे सद्भाग्य है हमारा कि हम सब अभी प्रभुपाद जी की कृपा से एज इट इज श्रवण कर रहे हैं भगवान के शब्दों को। तो शौनक मुनि कहते कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे घूमने के बाद जब वे हस्तिनापुर आए, जो दिल्ली नगर में प्रवेश हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तो कैसे पहचाना सुखदेव गोस्वामी को, आइए पढ़ते श्रीमद तात्पर्य को ही पढ़ेंगे भक्तों। जिसका नेटवर्क आता हो ऐसा भक्त कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए। आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहले पहल राजा हस्ती ने की थी। एक राजा अपना हस्ती करके राजा था, हस्ती। उसने इस राज्य की स्थापना किया। इससे उनका नाम पड़ा हस्तिनापुर। और अभी वही हस्तिनापुर को दिल्ली कहा जाता है। यस पढ़िए। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे। अतएव उनकी उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। ओके ओके ओके। तो यहाँ पितृगृह त्यागने के बाद मतलब अपने पिता के घर को त्यागा। कब त्यागा, तो कहते वेद व्यास जी ने जब भागवतम सुना दिया उनको बस खत्म हो गई बात, वहां से निकल गए थे, फिर घर नहीं गए थे। तो बस वो वहां से निकले, भागवतम पिताजी से सुना तो भागवतम मतलब समझो कि नस से नस में भरा हुआ था। दिन रात वो भागवतम का स्मरण करते करते, जो व्यक्ति वास्तव में भागवतम का श्रवण करता है, गीता का श्रवण करता है, धीरे धीरे वैराग्य आता है उनको, है ना। और जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एकदम भगवान का शुद्ध भक्त बने तो ऐसा वैराग्य आता है कि वो बस ऐसी जड़ मूर्ख की तरह घूमना पसंद करता है। वो अपनी होशियारी नहीं दिखाता है ना। बस अंदर क्या चला, अंदर भगवान का स्मरण, बाहर वो व्यवहार ही ऐसा करता है कि कोई व्यक्ति उसको लाइक ना करे, है ना। लाइक करेगा तो फंसेगा ना, है ना। जैसे जड़ भरत महाराज तो गूंगे मूढ़ की तरह भटक रहे थे वो, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ था,
अंदर पूरे भक्ति से भरे हुए थे, भगवत चेतना से भरे हुए थे। भक्तों, भगवत चेतना से जो व्यक्ति अंदर से भरा हुआ है ना, तो संसार का कोई व्यक्ति उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है भक्तों, है ना। ये इतने ऊंचे सुखदेव गोस्वामी का चेतना था भक्तों, है ना। पढ़िए आगे। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। वेरी गुड। मनुष्य मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यस, बहुत अच्छा। देखो सुनिए, ये दिमाग में डाल दीजिए। मनुष्य को, हर मनुष्य को क्या चाहिए? साधु का दर्शन करने के लिए खाली नहीं जाना चाहिए, चलो ये साधु आया, इसका दर्शन हो गया, चलो निकलो, नहीं। उनको सुनने के लिए जाना चाहिए, है ना। सुनना ही दर्शन है भक्तों, याद रखना। यदि आप गुरु को प्रसन्न करना चाहते हो, कोई वैष्णव को प्रसन्न करना चाहते हो, उनके मुख से श्रवण करो। हम्म उनके पास अगर दो चार मीठी बात खुद की बोलकर निकल मत जाओ। उनको बोलो प्रभु गीता भागवतम श्रवण कराइए, है ना। जब वो श्रवण आप करोगे गीता भागवतम, तो आप श्रवण की आप रुचि रखते हो ना। साधु को पता होता है कि जो व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करता, निश्चित है कि वो भगवान पर उनकी कृपा होगी, है ना, और ये व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा। तो जो व्यक्ति श्रवण करने का इच्छुक होता है ना, उन पर वैष्णव बहुत कृपा करते हैं, और गुरु बहुत कृपा करते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को साधु के पास जाकर क्या करना चाहिए? श्रवण कर। अभी व्यक्ति क्या करता है? साधु के पास जाते उनके पैर पकड़ता है कि प्रभु कृपा कीजिए, है ना, काम धंधा नहीं चल रहा है, पैसे की कमी है ना, मैं रोग रोग से पीड़ित हूं, मैं इससे पीड़ित हूं, तो पैर पकड़ते। उनको लगता है कि पैर पकड़ लेंगे तो साधु हम पर कृपा कर देगा। ऐसा नहीं होता है ना। पैर पकड़, खाली पैर पकड़ने से कुछ नहीं होता है। आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, उसको ठीक करने उनके चरणों में बैठ के उनको बोलना चाहिए कि प्रभु भगवान ने जो कहा है उस उपदेश हमको श्रवण कराए, गीता भागवत श्रवण करना चाहिए। लेकिन अभी संसार में श्रवण करने की किसी की रुचि नहीं है, किसी की नहीं है। हाँ, यदि आप उनको बोलोगे कुछ सेवा कर दो, तो हो सकता है दूर से वो सेवा तो कर देगा, लेकिन उनको बोलोगे कि प्रभु आइए सत्संग में, तो नहीं आएगा, उनको रुचि नहीं है। और जब तक व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा, सुधरेगा नहीं, कर उनका कभी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। श्रवण करना बहुत जरूरी है। हाँ, हो सकता है कि वो कुछ सेवा कर दे भगवान के लिए, प्रचार के लिए, हाँ, तो उनका उनको पुण्य भी मिलेगा और उसमें भगवान की कृपा होगी। लेकिन मेन चीज तो मूल भक्ति रूपी कृपा होनी चाहिए, वो श्रवण से होते हैं। यस, पढ़िए आगे। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। हम्म, सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों को, तनको को संतुष्ट नहीं किया। हाँ, यस। जब उन्होंने एक एक भागवत मिनट, एक मिनट देखो यहाँ, उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। साधारण नागरिक की सनक मतलब उसकी सनक मतलब समझो, वो किस चीज में पागल है अभी बताइए मुझे। भौतिक सुख पैसों में सुविधाओं में घुस। पागल है। हाँ, मतलब भौतिकता में पागल। मानो कि भागवतम कथा चल रही है, तो व्यक्ति क्या चाहता है ज्यादातर? नाच प्रसिद्धि। गान और हाँ, नाच गान। बस उसको क्या करना है? नाच गान करना है। बस तबला बजाइए, हारमोनियम बजाइए और कोई भी भजन गाइए, ऐसा नहीं है, कोई भी भजन गा लो, बस उनको क्या करना है? बस नाचना है। तो ये इस सनक को संतुष्ट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी नहीं घूम रहे थे। हर हर एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति देने के लिए घूम रहे थे, है ना। इसलिए यहाँ एक संदेश मिलता है कि जो वक्ता है भागवतम राम कथा का, कोई वक्ता है गीता का, उनको क्या करना चाहिए कि श्रोताओं को क्या चाहिए वो नहीं देना चाहिए। श्रोता के लिए क्या कल्याणप्रद है वो देना चाहिए। और श्रोता के लिए कल्याणप्रद है भगवान की भक्ति। अभी कलयुग का प्रभाव है, श्रोताओं को क्या चाहिए? बस नाच गान चाहिए उनको, तो वो नहीं देना चाहिए खाली उनको। उनको भगवान की गीता भागवतम राम कथा का सिद्धांत समझाना चाहिए, जिससे उनके हृदय में उतरे, उनकी चेतना उनकी शुद्ध हो जाए और भगवान की शरण में जाए, भगवान की भक्ति करे। ये वक्ता का काम होता है। तो वक्ता को संतुष्ट करने के, वक्ता विचार करता है कि देखो ये श्रोता बैठे, उनको मैं संतुष्ट कर दूंगा तो मेरी वाह वाह करेंगे और मुझे और एक बार कथा कहने के लिए बुलाएंगे, है ना, और मुझे धन देंगे। ऐसी स्थिति में कभी कथा नहीं करनी चाहिए। हम व्यासपीठ पर बैठे वेद व्यास जी की वाणी को प्रचार करना चाहे, ऐसी टिप बोलना चाहे। उनका हृदय जो है पत्थर रूपी हृदय हो चुका है, संत
लोगों का, तो संत क्या करेगा? वो संत उसके पत्थर रूपी हृदय को भागवतम गीता रूपी शब्दों के द्वारा उनको तोड़ेगा, और हृदय को कोमल बनाएगा। ये उनका काम है ना। भौतिक दृष्टि से संतुष्ट करना, मन को संतुष्ट करना, साधु का काम नहीं है। ये तो उनकी सनकता है ना। वो पागल की तरह मतलब उसको इच्छा करता है, उनको संतुष्ट नहीं करना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी कभी ये बात को मानते नहीं थे। उस संतुष्ट व्यक्ति के जो इच्छा थी उनको संतुष्ट करने के लिए विचरण नहीं कर रहे थे। वो किस क्या क्या देने के लिए विचरण कर रहे थे? भगवान की भक्ति देने के लिए। अगर सुखदेव गोस्वामी ने, जब सुखदेव गोस्वामी आए परीक्षित महाराज के सामने, तो अगर परीक्षित महाराज ने कहा होता कि हे सुखदेव गोस्वामी, मेरा एक प्रश्न है कि मेरे राज्य में धन की कमी है, मेरे राज्य में, है ना, भौतिक वस्तु की कमी है, इतना बोलकर बोले होते बस मुझे इसके विषय में कुछ श्रवण कराइए। सुखदेव गोस्वामी वहां ठहरते नहीं, एक सेकंड भी भाग जाते तुरंत वहां से। नहीं, इसलिए नहीं आए थे सुखदेव गोस्वामी, वैसे वो पहले ही जान गए थे। तो ऐसे संत उनकी तुष्टि के लिए कभी, हाँ, उनको कहेंगे भाई कमी क्यों है, ये धन क्यों नहीं है, तेरे कर्म है, कर्म को कैसे सुधारा जाए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये सृष्टि भगवान ने बनाए, प्रकृति भगवान ने बनाए, जो भी कार्य चल रहा है उसका कारण भगवान है, हमारे कर्म है। तो सबको सुधारना चाहिए। कैसे सुधरेगा? भगवान की शरण में जाओ, हरि नाम जपो, भगवान की कथा श्रवण करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तेरा जीवन का जितना प्रॉब्लम है सब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मूल तक लेकर आता है साधु उनको। उनकी भौतिक सनकता को संतुष्ट करने के लिए साधु नहीं होता है। साधु आध्यात्मिक दृष्टि देता है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देता है, भगवान की भक्ति देता है, और भगवान की कृपा प्राप्त कराकर भगवान के धाम में भेजने का प्रयत्न करता है। तो सुखदेव गोस्वामी क्यों विचरण करते थे, आप सब समझ सकते हो। और हमें भी, यदि हम साधु प्रवृत्ति के हैं, कहीं गृहस्थ हो या कोई ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, लेकिन अगर भक्ति कर रहे हैं तो वो भी साधु है, तो उनको भी विचरण करना चाहिए दूसरे को भक्ति प्रचार करने के लिए। ठीक है। और प्रचार जो कर रहा है उस पर उसको हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। अनुमनस्क नहीं बनना चाहिए कि आपको कोई सेवा दे रहा है तो इस कान से सुना और फिर भूल गए, अब अ, बाद में फोन करेंगे तब देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको 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 चॉइस दिया, आपको बोला है कि प्रभु माता जी, प्रभु जी, जो भी है कि सेवा है, तो उनको सीरियस लेना चाहिए, है ना। क्योंकि भक्त अगर कोई सेवा दे रहा है तो समझो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं होती तो भक्त आपको सेवा नहीं दे सकते। भक्त के मुख से नहीं निकलेगा कि इनको मैं सेवा दूं, लेकिन अगर दे रहा है तो समझो कि भगवान आप पे सेवा लेना चाहते हैं। यस। 3 लाइन बाकी, पढ़िए आगे। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। हाँ, संसार में लोग अभी क्या चाहते हैं? जादूगरी चाहते हैं, है ना। अगर मानो कि वो पत्थर में से कबूतर बना देगा, हाँ तो ठीक, ये संत है, वास्तव में यही संत है। उसके पैर पकड़ लो। क्यों? क्योंकि जादूगर है ना। है ना, अष्ट सिद्धि दिखा रहा है। लेकिन भक्तों, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, अष्ट सिद्धि उनके पैरों में पड़ती है भक्तों के, और बारंबार कहते हैं कि प्रभु मुझे अपनाइए, लेकिन भक्त उसको अपनाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अष्ट सिद्धि के ऊपर भी एक योग है, वो है भक्ति योग, है ना। जिससे भगवान को योगेश्वर कहा गया। सम योगियों के जो योग सिद्धि है, उनका उनका भी ईश्वर भगवान है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, ये जादूगरी में कभी फंसता नहीं है। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने कहा वृंदावन में कि प्रभुपाद जी, आप तो वास्तव में बहुत बड़े जादूगर हो। प्रभुपाद जी बोला, हाँ हूँ, बहुत बड़ा जादूगर हूँ। तो बोला, अच्छा कुछ तो जादू करके दिखाओ। तो बोला, मतलब क्या आप क्या जादू करते हो इन पर? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं ऐसा जादू करता हूँ कि इन लोगों का जन्म मृत्यु जरा व्याधि नष्ट कर देता हूँ। सबसे बड़ा जादू करता हूँ मैं, है ना। ये जादू कोई नहीं कर सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को नष्ट कर देते हैं और भगवत धाम पहुंचा देते हैं। ऐसा जादू कोई नहीं कर सकता है। ऐसा जादू किसी ने किया है तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने किया है। पढ़िए। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। उच्चस्त, एकदम ऊंचे पुरुष थे। उनको समझना, हाँ, हमारे लिए संभव नहीं है ना। अगर उच्चस्त पुरुष, ऊंचे पुरुष नहीं होते ना, वो महापुरुष, है ना। तो विचार कीजिए, सुखदेव गोस्वामी जब कथा कह रहे थे ना, तो सामने कौन बैठा था?
साक्षात वेद व्यास जी, साक्षात भगवान के 27 अवतार है। अत्रि बैठे थे, नारद मुनि बैठे थे, भगवान के मन के अवतार है ना। एकदम नम्र भाव से सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। ये है साधु ना, साधु श्रवण करता है और श्रवण कराता है, दोनों चीज करता है ना। भक्त तो कितना छोटा तात्पर्य है, भक्त तो कितना सुंदर एकदम सार दे दिया है हमको। संसारी अज्ञान से परम ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए तात्पर्य काफी है। इसमें एक एक श्लोक ले, क्योंकि पहला स्कंद बहुत अगत्य का है। फिर आगे के श्लोक में हम स्पीड से जाएंगे, लेकिन ये जो अभी के श्लोक है, जो पहला स्कंद है, उसमें प्रभुपाद जी ने पहले स्कंद में ही मतलब समझो कि पूरे भागवतम का सार दे दिया है। तो अब फिर जैसे आप दूसरा तीसरा चौथा स्कंद पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे पहले स्कंद को ध्यानपूर्वक श्रवण करो, कभी भी ऐसा विचार मत करना कि प्रभु जी आगे बढ़ो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी नहीं, कोई बात नहीं, 4 अध्याय तक तो पहुंच गए, अभी धीरे धीरे आप पता भी नहीं चलेगा, 19 अध्याय हो जाएगा, पहला स्कंद भी खत्म हो जाएगा। तो चाव से श्रवण करो, भगवान की कृपा मिली है तो उसको प्राप्त करो। ठीक है, तो ये मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कल हम वापस मिलेंगे। मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ वो स्पष्ट आपके फोन में आपको सुनाई दे रहा है और समझ में आ रहा है ना आपको? जी प्रभु। जी प्रभु, जी प्रभु। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो तो यही मैं विराम देता हूँ, कल वापस मिलेंगे और आगे के श्लोक को उच्चारण करेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल।